झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है, इसलिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। बात बड़े नामों की करें तो आज आजसू नेता सुदेश महतो ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वे मोराबादी मैदान से जुलूस के रूप में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके जुलूस में गाजे बाजे के साथ उनके समर्थक शामिल थे। हालांकि उनके विधानसभा क्षेत्र में मतदान तीसरे चरण में होना है और इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। चलिए। आज सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से मैंने 2 सेटों पर अपना नामांकन किया है। अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं सुदेश जी? अपने हमारा मुद्दा कल हमारे घोषणा पत्र पर जारी हो गया है और जो नारा है वो गांव की सरकार का है। अच्छा, सभी विषयों पर आईडी नीचे करो भाई। इस प्रदेश के पूरे आवाम की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस प्रदेश के किसान, मजदूर, छात्र और इस प्रदेश के बारे जो कल्पनाएं रची गई है, इस प्रदेश की जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को एक राजनीतिक नेतृत्व देते हुए जनमानस के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव की पहल हमारा उद्देश्य होगा। सुदेश जी, 27 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा किया। क्या आने वाले समय में कुछ और लिस्ट भी जारी होगी? निश्चित रूप से 1-2 दिन में और सूची, जैसे क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर हमारा वोट 5 चरणों में हो रहा है, उसी तरह से अलग अलग चरण के हिसाब से हमारे कैंडिडेट की सूची आएगी। 2000 से आप लगातार चुनाव देख रहे हैं झारखंड में, ये छठा आपका चुनाव होगा विधानसभा का। कितना दिलचस्प मानते हैं इस बार? कितना चुनौती? हमारी जवाबदेही बड़ी है। हम एक विधानसभा नहीं, जब हम शुरू किए थे तो एक विधानसभा से आज राज्य के एक बड़ी तादाद में अलग अलग विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी को आजसू के नेतृत्व और जनभावना के नेतृत्व के लिए उतारने की तैयारी। गठबंधन ना होने का और भी लोग आ रहे हैं, इस विषय में बात किया है। गठबंधन ना होने का फायदा होगा, नुकसान होगा, ये 23 के बाद पता चलेगा। मैंने कहा है उनके बारे में, कल ही मैंने अपना विचार आपके पास रखा था कि चुनाव लड़ने का जो उनका निर्णय है, उस निर्णय को जब वो सामने लाएंगे, वो चुनाव में क्यों आ रहे हैं, उस सीट पर क्यों गए, अपने पारंपरिक सीट को कर अगर गए हैं, तो निश्चित रूप से सर्जुराई जी ने कुछ सोचा होगा। जब उनकी सोच स्पष्ट रूप से सामने आएगी तो हमारे विचार भी आएंगे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो के नामांकन के दौरान आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण महतो ने पार्टी की बातों को बताया। पूरे झारखंड में एक विषय को लेकर के जम के चर्चा है। वो चर्चा है कि गठबंधन अब अलग अलग राह में चल रहे हैं, यही ज़्यादा चर्चा है। और आजसू के भी इसीलिए लोग इस बात को ज़्यादा ये करके पूछते हैं। आजसू ने इस बार स्पष्ट रूप से ठाना है। पहले तो हमको छोटी पार्टी ही लोग कहते हैं और अभी भी मानते हैं, लेकिन छोटी पार्टी को भी बड़ा होने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम संघर्ष में पैदा हुए हैं, कोई मुफ्त में आए हुए में से नहीं है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई के जो वसूल है, जो विषय है, उन विषयों को चाहे 1 विधायक रहे हो, 2 विधायक रहे हो, 5 विधायक रहे हैं, हमेशा से अपने विषयों को रखने का प्रयास किया। पिछले बार भी हम लोगों ने एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी, हमारे बहुत सारे परिवार के साथी छूट गए। इस बार ना परिवार टूटे, पहला हम लोगों ने यही कहा, पहले संगठन, उसके बाद गठबंधन। हमने परिवार को समाहित रखा, जनता की आवाज़ कभी न दबे। हम लोगों ने ये भी स्पष्ट सोचा कि जनता की आवाज़, क्योंकि पिछले बार हमें दबाने के कारण सदन में भी हल्ला करना पड़ता था, रोड में भी हल्ला करना पड़ता था। ये लोग हम इस बार हमने सुनिश्चित किए थे कि एक ऐसा बने कि सदन में भी मजबूती से आवाज़ का हल हो और बाहर भी कर सके। अब गांव बोलेगा, दिल्ली सुनेगा। बहुत दिन तक दिल्ली बोला, गांव सुना। हम लोगों ने इस बार किसने दबाया? इस बार गांव की सरकार। इस बार किसने दबाया? आपने कहा कि दबाया, संसद में भी नहीं बोलने दिया गया। आप लोग कहा छोटा करके बहुत लोग मुंह को बंद करने का प्रयास। कौन? अब बाकी आप औपचारिक घोषणा क्या होगी भगत जी? औपचारिक घोषणा क्या करेंगे आप? 2 रात हो चुके हैं, औपचारिक घोषणा तो करें आप। हमने सीट की संख्या के लिए नहीं थे, हम पहले ही बोला कि इस बार जीत की संख्या को सुनिश्चित करके बताएंगे कि क्या करें। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज, कई बागी उम्मीदवार विभिन्न पार्टियों से खड़े हो रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण? जो हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से और इस लड़ाई को गति देना चाहते हैं, हम उनको आमंत्रित। नहीं, परिणाम को बदलने में बागी उम्मीदवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी इस बार? क्या लगता है? ये तो जनता सुनिश्चित करेगी। अच्छा, सीटों की आंकड़ा कितना पहुँचेगी?
5 फेज है, 5 फेज में अलग अलग चरण में सीट संख्या चलिए आएगी। बहुत